फ्रेडरिक नीचे का एक कोट है, एंड दोज हु वेर सीन डांसिंग वेर थॉट टू बी इंसेन बाय दोज हु कुड नॉट हेयर द म्यूजिक। लुक, जिंदगी में तुम सबको बहुत बार बोला गया होगा कि ज़िंदगी ऐसी नहीं चलती है, इसके अंदर प्रैक्टिकलिटी ज़रूरी है, रैशनैलिटी ज़रूरी है। अपने ख्याली पुलाव से निकलो, अपनी रोमांटिक दुनिया से निकलो, अपने डिल्यूजन से निकलो। बट व्हाट इफ़ आई टेल यू कि मेरे पर्सनल तजुर्बे बहुत अदरवाइज बताते हैं। सी, तोल मोल के तुम ज़िंदगी जी तो सकते हो, बट असली रस उस पार ही है। एंड आज हम इस वीडियो के अंदर उसी बारे में बात करने वाले हैं। एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू मेक दिस वीडियो, क्योंकि इस चीज़ को मैं पिछले 10 साल से जी रहा हूँ। बट बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो आज मैं ये कहना चाहूँगा, कॉमेंट तो तुम करोगे यार, ऑब्वियसली करोगे। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो मैन। एंड मैंने कोई तैयारी नहीं की है, तोल मोल के बोलना ही नहीं है आज, ठीक है? तो सीधा वीडियो ही शुरू करते हैं और ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहेगा, ठीक है? 10 साल पुरानी बात है। मुझे ना, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम वगैरह चलाता था, बहुत ही लूच बंदा था मैं, ठीक है? लीचड़ बंदा है, दिस दैट, जो बोलना है तुम बोलो। बट हाँ, एक दिन I came across a woman on Instagram, ठीक है? एंड आई डोंट नो वॉट हैपन्ड, मेरी उसके साथ बात शुरू हुई एंड इवेंचुअली 2-3 महीने के बाद मैं पड़ गया प्रेम में उसके साथ। एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड, क्योंकि मेरे पेट में बात नहीं पचती है, मैंने अपने कुछ दोस्तों को बताया उस समय। एंड दे वेर लाइक, भाई किन चक्करों में पड़ा है, कहाँ खोया हुआ है, क्या पागलपंती कर रहा है? हाँ, जाके थोड़ी स्पाइसी बातें कर ले, ये कर ले, बट इसका कोई पॉइंट नहीं है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। एंड आई आस्क्ड लाइक, व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूचर मैन? एंड कहीं ना कहीं उन्होंने बोला, देख भाई, पहली बात, तू बात कर रहा है से फ़ोन पे, एंड तुम दोनों हो डिफरेंट कंट्रीज में, एंड उसके बाद the probability of you guys meeting and something happening is something in 0.00 something percent. And the kind of person I was at that time, लीचड़ ज़िद्दी, मैंने बोला भाई I don't give a damn तू क्या बोल रहा है। एंड सच बोलूँ ऑनेस्टली, मेरे अंदर बचपन से ये कीड़ा था कि भाई रिबेल करना है। एंड उस टाइम तुम कह सकते हो जोश जोश में मैंने ये कह दिया होगा कि हाँ भाई मैं करता हूँ इससे प्यार। बट द फैक्ट कि जब मेरा उसकी तरफ खिंचाव बढ़ा, प्रेम होना शुरू हुआ, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस, बट उस चीज़ से इतनी मिठास उठी ना, इतनी मिठास उठी कि इवेंचुअली आफ्टर अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम में लिखना शुरू हो गया। क्योंकि वहाँ वो पॉइंट आ गया था ना कि जहाँ पे तुम एक इंसान को देख रहे हो, वो इतना खुश मिजाज है, वो इतने खुल के ज़िंदगी जी रहे हैं, इतनी मिठास है उस इंसान के अंदर कि देयर इज़ नो लॉजिक कि वो इंसान इस दुनिया से हो। एंड बिलीव मी, 10 साल हो गए हैं, आज भी मेरा यही विचार है उस इंसान के लिए। और कहीं ना कहीं वो मिठास इतनी बढ़ गई और वो एक थॉट आ गया कि यार इस इंसान को ना किसी तरह एक्सप्रेस करना है, इसकी ब्यूटी को एक्सप्रेस करना है, किसी वे फॉर्म में इसकी खूबसूरती को एनकैप्सुलेट करना है फॉर इटर्निटी। तो मैंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी उस इंसान के लिए। एंड चलो ये बात हो गई, उस समय हो गया, बट इवेंचुअली वक्त भी बीता, थोड़ी दूरियां भी आई, ऑब्वियसली। पर हाँ, एक पॉइंट के बाद जब मुझे एग्जिस्टेंशियल ड्रेड आया था ना, उस वक्त में आई वुड ऑनेस्टली से कि मेरे को कोई पॉइंट नहीं लगता था ज़िंदगी का। एंड अगर कोई चीज़ मतलब बन के आई उस वक्त के अंदर, तो वो यही लड़की थी। जब दोबारा से बात हुई इस लड़की से,
तो बस मेरे मन में वही प्रेम, वही ख्याल आया। एंड मे बी देयर इज समथिंग ब्यूटिफुल अबाउट लव, कि वो तुम्हारे अंदर वो भावना उठा देती है कि ज़िंदगी में पॉइंट है, ज़िंदगी में ब्यूटी है। एंड कहीं ना कहीं उस दिन मेरी ये इच्छा जागी कि भाई आई वॉन्ट टू राइट अ स्टोरी जिसके थ्रू मैं ये बता सकूं कि कैसे एक इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में आए, एंड अगर तुम सच्ची में निष्काम भावना से उसे प्रेम करो तो वो प्रेम की मिठास तुम्हें कहाँ से कहाँ उठा के ले जा सकती है। एंड जब मैंने वो चीज़ लिखना शुरू की, मैंने ये सोच के लिखना शुरू नहीं की कि किसी दिन पब्लिश करूँगा, ये होगा, ठीक है एक बुक लिखूँगा, नहीं, मैंने ड्रॉप कर दिया कॉलेज। मेरा बस लाइफ का पर्पस ही ये बन गया था कि अब जाके पढ़ाई करनी है लिटरेचर की, टू अंडरस्टैंड कि उस चीज़ को सही तरीके से व्यक्त कैसे कर सकें। एंड आई टेल यू ऑनेस्टली, जो 1 साल ड्रॉप करके मैं घर पे बैठा ना, सबके लिए मैं पागल हो चुका था। एंड घर वालों को तो ये एक्सप्लेन तुम नहीं कर सकते कि हाँ भाई मेरे को किसी लड़की से प्रेम हुआ है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। ऑब्वियसली वो तुम्हें पागल बोलेंगे क्योंकि उनको म्यूज़िक नहीं सुनाई देगा। एंड हाँ, कभी कभी मैंने दोस्तों को भी बोल दिया जब वो पूछते थे भाई क्या इतना शूट किया कि तू क्यों लिखना चाहता है, क्या है ये वो, बट आई वॉज लाइक ओके मैन, मैं इसलिए लिखना चाहता हूँ। एंड नॉट अ सिंगल पर्सन थॉट दैट इट इज़ समथिंग रीजनेबल, एंड मे बी रीजनेबल नहीं है, बट हर एक दिन जब मैंने उस कहानी को लिखा है, उस हर एक दिन में एक अलग ही ब्यूटी निकली है। एंड द मोमेंट दैट ऑल स्टोरी केम इन टू कंप्लीशन ना, इट गेव मी दैट थॉट कि यार ये इंसान की खूबसूरती को निहारते निहारते मेरी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो गई। एंड बस आई डोंट नो ये वीडियो कुछ सेंस बना पाएगी या नहीं, बट मैं एक चीज़ ही बोलूँगा मेरे दोस्त की, ज़िंदगी में अगर किसी से भी प्रेम करो तो उसमें तोल मोल के नहीं करना कि कल को ओ इस इंसान से मेरे को क्या वापस मिल सकता है, या फिर अच्छा ये इंसान मेरी ज़िंदगी में किस तरह वैल्यू लाएगा। क्योंकि महज उस इंसान को प्रेम करने से जो रिटर्न मिलेगा ना, एंड मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि मिलेगा ये वो, क्योंकि मेरे को दिखता है ज़िंदगी में। एंड हाँ, आज भी वो इंसान मेरी ज़िंदगी में है, और जिस तरह है, जिस तरह के वो रंग लाता है मेरी ज़िंदगी में, वो एक अलग ही कहानी है। और हाँ, जो वो किताब लिखी है ना मैंने, वो आज हो चुकी है पब्लिश, जिसका मैं इतने वक्त से इंतज़ार कर रहा था। एंड आई वॉन्ट टू शेयर दैट स्टोरी विद यू गाइज, ताकि मैं तुम लोगों के साथ वो मैसेज शेयर कर सकूं कि रैशनैलिटी के सही गलत के उस पार निष्काम प्रेम की भावना के अंदर एक बहुत ही प्यारी ज़िंदगी है। सो गाइज, द लिंक ऑफ द स्टोर जहाँ से तुम ये किताब उठा सकते हो वो बायो के अंदर होगा, बायो भाई डिस्क्रिप्शन के अंदर होगा। आई एम सॉरी, आई एम वेरी मच एक्साइटेड राइट नाउ, तो मेरी कोई सेंस नहीं बन रही होगी, बट हाँ वो नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, कमेंट सेक्शन में होगा, जाओ चेक करो एंड डू गिव इट अ रीड। बताना मुझे कैसी लगी वो स्टोरी तुम्हें। एंड आई नो आज में ज़्यादा हो सकता है आर्टिकुलेट भी नहीं हो, एंड बिलीव मी बहुत खुश हूँ मैं यार ऑनेस्टली। एंड या दैट इज़ ऑल इट। एंड अगर इस वीडियो से ज़रा भी वैल्यू ले जा सकते हो ना, तो ये लेके जाओ कि भाई ज़िंदगी में जब भी कुछ कर रहे हो ना, चाहे प्रेम कर रहे हो, चाहे कोई काम कर रहे हो, इस भावना से करो कि वो निष्काम हो, और इस भावना से करो कि अगर किसी से प्रेम कर रहे हो ना, तो प्रेम करना ही महज अपने आप में तुम्हें एक अलग खुशी दे, और वो देगा। जिस दिन निष्काम भावना से करोगे ना, बहुत खुशी देगा। और फिर जब तुम कर लोगे ना, तुम्हारी इच्छा होगी कि हर इंसान की तरफ वो प्रेम व्यक्त करो। सो आई होप वीडियो से भी वैल्यू मिली होगी। वीडियो से वैल्यू मिली तो लाइक करो, कमेंट सेक्शन में जाके जो भी कहना कहो यार, आई डोंट नो व्हाट टू से टुडे, बट हाँ डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में तुम्हें लिंक मिल जाएगा टू परचेज द बुक। एंड या सब्सक्राइब करो यार, अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया, अपने किसी दोस्त के साथ ये वीडियो शेयर करो जो सीख सके दैट यू आर नॉट इनसेन इफ यू आर डांसिंग ऑन अ ट्यून।
दैट मेक्स यू जॉयफुल एंड ब्लिसफुल, बिकॉज रैशनैलिटी में सिर्फ ज़िंदगी जी सकते हैं, ज़िंदगी का रस उस पार है. विद दैट बीइंग सेड, एन्जॉय योर लाइफ इन द बेस्ट पॉसिबल वेज गाइज. जोंदे वसदे रहो एंड लव यू.